यूट्यूब चैनल में। देश में या आपने बात करें हर घर में कहीं ना कहीं डायबिटीज के पेशेंट आपको मिल जाएंगे। इन डायबिटीज के पेशेंट को आराम देने के लिए या उनकी सहूलियत के लिए किस तरह से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं और योगा के एक्सपर्ट हैं। वो आपको बताएंगे कि डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कितनी हद तक डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जी मैडम बताएं, पहले नाम बताएं, उसके बाद डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा नाम नैनान उपाध्याय है, MGSU बीकानेर में गेस्ट फैकल्टी हूँ। आजकल डायबिटीज लाइफस्टाइल वैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लेकिन लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज अब एज फैक्टर वाइज भी और छोटे बच्चों में भी या छोटे एज में भी मतलब मिल जाता है। तो डायबिटीज सबसे ज़्यादा तो लाइफस्टाइल की वजह से अफेक्ट हो रहा है कि आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वर्कआउट बंद हो चुका है, सब सारे काम जो है वो डिजिटल फॉर्म में होने लगे हैं। तो इसलिए हाँ, योगा से प्रिवेंट हो सकता है डायबिटीज़। फुल्ली क्योर नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं योगा से। काफ़ी सारे प्राणायाम से आसन हैं जो डायबिटीज़ को इफेक्ट। मैडम खान पान में किस तरह से बदलाव करके डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो आजकल फास्ट फूड का बहुत चलन है, हेल्दी फूड टेस्टी नहीं होता है, तो हेल्दी फूड को अपनाना। और जैसे डायबिटीज़ में तो शुगर है सबसे, आजकल हर चीज़ में जो आर्टिफिशियल शुगर और ये सब सल्फ्यूर से साफ की हुई शुगर यूज होती है, तो वो सब अवॉइड करना चाहिए। अच्छा मैडम, और कंट्रोल, इसके लिए कंट्रोल के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा किस तरह के योग और कितनी विधियां हैं जिसको कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे प्राणायाम बताया, और इसके अलावा क्या क्या है? प्राणायाम के साथ साथ आसन, क्रिया, बंध, मुद्रा, इन सब का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। डायबिटीज का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी है भी, उन सब कॉम्बिनेशन को एक साथ प्रैक्टिस करके। जैसे मैडम बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो घर पे ही ऐसे कर सकते हैं क्या प्राणायाम, जो वो मतलब बाहर नहीं निकल पाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बुजुर्ग जो है वो प्राणायाम घर पे आराम से कर सकते हैं, टेरेस पे या बालकनी में कर सकते हैं। और अगर वो कोई डिफिकल्ट आसन नहीं भी कर पा रहे हैं तो ऐसे बहुत सिंपल आसन है, बहुत इजी आसन है जिनको हम आराम से चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। इवन कुछ लोग को उनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है तो वो जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं। मैडम थोड़ा आप बताएंगे कैसे चेयर पर बैठ के कैसे आसन कर सकते हैं? जैसे आप अभी बैठे हैं जी, जी। तो आप जो बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा बताएंगे। जैसे अब एक मुंडकासन होता है जिसको हम जमीन पे बैठ के और पैर सीधे करके फिर वज्रासन में फोल्ड करके करते हैं। लेकिन अगर वो वज्रासन में बैठ के पैर फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं और हमें बेसिकली एब्डोमेन जो रीजन है उसकी पैनक्रियाज को मसाज देनी है उस आसन के थ्रू, तो हम उसको इस तरह से अपने हाथ लगा के एब्डोमेन रीजन के ऊपर हाथों को प्लेस करके और आगे झुक के इस तरह से कर सकते हैं। तो इससे कितना टाइम करना होता है? ये वैसे तो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि 2 मिनट और वो कैपेबल नहीं है 2 मिनट करने के, तो उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। जितनी कैपेसिटी है, अगर आप 30 सेकंड बहुत अच्छे से होल्ड कर पा रहे हो अच्छी स्थिति में, तो आप 30 सेकंड करिए। फिर अगर आप टाइम इंक्रीज कर सकते हो तो टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। और मैडम आप बाकी चीजें बताएं जो अपन बैठ के घर में जी, आप इसका प्रॉपर जो तरीका है वो बैठ के तरीका है। वहाँ पे बैठ के सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे। जी मैडम। पैर आगे खोल लेंगे, फिर एक पैर को पीछे फोल्ड करके वज्रासन की स्थिति में जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में जाने के बाद अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना के अपने एब्डोमेन रीजन पे रखेंगे और फिर आगे की ओर झुक के अपना सर जमीन पर टिकाने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, हाथों को रिलीज करेंगे और फिर पैरों को रिलीज करेंगे। अब जितना समय इजीली और कैपेसिटी के अनुसार जितना भी होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक वक्रासन है, डायबिटीज के लिए अच्छा है। जैसे हमने एक पैर को फोल्ड करके यहाँ घुटने के पास रख लिया और जिस पैर को फोल्ड किया है उसी पैर को हमने ऊपर लेकर गए, हाथ को ऊपर लेकर गए, ट्विस्ट होकर इस हाथ को, इस हाथ के पंजे को, इस पैर के पंजे को इस हाथ से पकड़ लिया है और पीछे जितना ट्विस्ट हो सकता है पीछे मुड़कर देखना है। ये कितने सेकंड करना है मैडम? इसके बाद धीरे धीरे आगे अपन आ सकते हैं। ये स्टार्टिंग आप
इंक्रीज करके 50 सेकेंड 60 सेकेंड्स टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। फिर जैसे ये एक पैर से किया था, अब हम दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दूसरे पैर से भी सेम आसन परफॉर्म करेंगे। इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट वेरिएशन है अर्ध मकर सिंहासन। जैसे ये इसमें सिर्फ पैर को इस तरह से प्लेस करना था, तो ये थोड़ा इजी वेरिएशन रहता है। अब इस दूसरे आसन में अर्ध मकर सिंहासन में ये जो पैर फोल्ड करेंगे, हम इसको अपने दूसरे पैर की थाई के साइड में रखेंगे और इस पैर को इस थाई के साइड में यहाँ पे। उसके बाद फिर से ट्विस्ट होना है, हाथ ऊपर ले जाकर पैर का पंजा पकड़ना है और फिर ट्विस्टिंग करनी है। ये आसन वक्रासन से ज्यादा अपने एब्डोमिनल मसल्स को मसाज देगा। ये कहाँ इफेक्ट करेगा मैडम? ये एब्डोमेन रीजन में, क्योंकि डायबिटीज जो है वो पैनक्रियाज से रिलेटेड डिसऑर्डर है। पैनक्रियाज हमारे एब्डोमेन रीजन में सिचुएटेड है, तो पैनक्रियाज ग्लैंड जो है वो एब्डोमेन रीजन को जब स्टिमुलेट होगा तो पैनक्रियाज ग्लैंड स्टिमुलेट होगी और पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागोन का सीक्रेशन करती है, तो वो इस तरह से ग्लूकोज जो अपनी बॉडी में उसको रेगुलेट कर पाएगी। अब जिस तरह से ये आसन इस पैर से किया था कॉम्प्लीमेंट्री पूरक आसन के रूप में, हम दूसरे पैर से भी वही आसन करेंगे। ये भी मैडम अपनी एबिलिटी उतने कर सकते हैं क्यों मैडम? एबिलिटी के अनुसार करना चाहिए और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आसन हम कर रहे हैं उसमें हम धीरे धीरे जाएं और धीरे धीरे वापस आए। किसी भी तरह का कोई झटका ना बॉडी को दे, एकदम से बहुत ज्यादा करने की कोशिश ना करें। हाँ मैडम, कुछ लोग होते हैं जो झटके से उठते हैं, झटके से व्यायाम करते हैं, उसमें अपनी कोई मसल या कुछ इंजरी होने के चांसेस रह सकते हैं और हो सकता है उतनी कैपेबिलिटी ना हो और बहुत ज्यादा मसल को स्ट्रेच कर दिया जाए, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। मैडम किस एज ग्रुप को ये इस तरह से करना चाहिए या हर एज ग्रुप के लोगों के लिए? आसन करने का तरीका हर एज ग्रुप के लिए एक ही है, मतलब बहुत स्लो जाना और स्लो आना, प्लस जो फाइनल पोस्चर है उसमें अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग होल्ड करनी है, होल्ड नहीं करनी है ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है, मतलब बहुत डीप इनहेल डीप एक्सहेल स्लो ब्रीदिंग बिल्कुल। अच्छा अच्छा, और कौन सा है मैडम? ये इसके अलावा जैसे ये बैठे हुए थे हम लोग, अभी हम लेट के एक आसन कर सकते हैं। पहले पेट के बल लेट जाना है, पेट के बल लेटने के बाद हमें दोनों हाथ अपने चेस्ट के साइड में प्लेस करने हैं। धीरे धीरे कमर से बेंड होना है पीछे, पैर फ्लैट रहेंगे। अब अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार बेंड होना है। अगर आप इतना ही बेंड हो पा रहे हो तो आप इतना बेंड हो जाइए, इतना हो पा रहे हो तो इतना हो जाइए, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सर पीछे लेकर जाना है। फिर वापस धीरे धीरे नीचे आएंगे। इसमें भी मैडम सांस छोड़ने की है क्या प्रक्रिया? जब हम ऊपर उठ रहे हैं, जब हम इस पोजीशन से ऊपर जा रहे हैं तो हमें इनहेल करते हुए जाना है, सांस लेके जाना है जी, सांस लेते हुए जाना है। जब हम इस पोजीशन में हैं तो हमें उस टाइम नॉर्मल श्वास प्रश्वास करना है और फिर जब वापस आते हैं तो धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए वापस आ जाना है और फिर मकरासन में रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है मैडम, एक बात और बताएं, कितने हद तक ये डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा इन आसनों से? अगर डायबिटीज की शुरुआती स्टेज है, बहुत इनिशियल स्टेज है, और तो डायबिटीज क्योर भी हो सकता है कई हद तक, अगर बहुत इनिशियल स्टेज है। और अगर थोड़े स्टेज बाद की है तो प्रिवेंशन के लिए हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, परमानेंटली क्योर नहीं बोल सकते हम क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है मेटाबॉलिकली, लेकिन हाँ बहुत हद तक हम इसे क्योर कर सकते हैं आसन और प्राणायाम